हेलो। हेलो। हेलो सर। यस सर। आज सेशन में कोई डाउट आपको? नो सर। ओके। नो बोला आपने। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे, क्या पता है, आज हम लोग लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लोड बैलेंसर लेंगे? तो आज हम लोग देंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट? मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस सर। Okay. तो सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद देखेंगे आज का एजेंडा क्या है, तो देख लो। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, फिर हम लोग देखेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद नेटवर्क लोड बैलेंसर। ऑटो इंटीग्रेट लोड बैलेंसर विथ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो देखिए, इतनी सारी स्टेप्स हमको देखना है। और इसके बाद ना एक प्रोजेक्ट भी लेंगे ना। क्या लेंगे? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या आएगा? तो लोड बैलेंसर आएगा। क्या आएगा? लोड बैलेंसर प्लस ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके। प्लस विल मैनेज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मैनेज ऑटो स्केलिंग ग्रुप विथ स्केलिंग पॉलिसीज, है ना? लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग। हाँ, बोलिए। लॉबी में वेटिंग में क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रहा है भाई। हाँ, लॉबी में वेटिंग में। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप? यही बात हो रहा था। भरत, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे प्रॉपर। ओके। तो म्यूट तो कर दीजिए सबको। ओके, म्यूट कर दिया। तो आपको इतने सारे प्रैक्टिकल्स देखना है ना? प्रोजेक्ट में लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, उसमें ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज यूज करेंगे, रूट 53 यूज करेंगे, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, डेटाबेस भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे?
लेकिन ये प्रोजेक्ट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस। तो यहाँ पे ना ये प्रोजेक्ट हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद करेंगे, है ना। तो इनिशियली व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, तो दिस थिंग्स आई नीड टू कवर। तो इतनी सारी चीजें आज तो नहीं हो पाएंगी, जितनी हो पाएंगी उतना मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट लोड बैलेंसर नेटवर्क, दोनों लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे कॉन्फ़िगर होता है ये आज देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करते हैं। क्या मुझे बता सकते हो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस लेयर पे काम करता है? Yes, sir. यस, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन विच लेयर? 7 sir 7. application लेयर 7, राइट। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है ना। ओके, वर्क्स ऑन लेयर 7। लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर काम करता है वो कौन कौन से फीचर्स देता है? यस, व्हाट फीचर्स इज प्रोवाइड्स? हेलो हेलो, यस परवेज आलम। अब लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर काम करता है वो कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? तो 7 फीचर पूरे प्रोवाइड करता है। तो एक 4 करता है और एक 3 करता है, ऐसा कल बताया था आपने। नहीं, 3 तो नहीं सर करता अभी है। आ रहा है आवाज। हाँ अभी आ रहा है उत्तर प्रदेश, बोलिए। कल ही तो बताया था। सर yes, हाँ बोलिए। application load balancer operate at layer 7. Basically it's a manage application level traffic. हेलो हेलो, हेलो हाँ सर, बोलिए। 7 नंबर पे करता है ऑपरेट लेयर 7। लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर काम करता है वो कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके बोलो। सारे कल ही तो OSI बताया। लेयर के फीचर्स प्रोवाइड करता है ना वो। सारे 7 लेयर जो है, प्रेजेंटेशन, डेस्कटॉप, नहीं नहीं, एप्लीकेशन। वो तो लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर काम करता है वो कौन कौन से फीचर देता है, दैट व्हाट आई आस्क यू। Like HTTP, FTP, SMTP and DNS. नहीं, आप मुझे अगर फीचर नहीं बताओगे तो मैं आगे का नहीं बताऊंगा। कल ही तो बताया था। नहीं याद आ रहा है? सर आपने ये तो बताया था HTTP, FTP, SMTP and DNS. नहीं, कल के सेशन में तो नहीं बताया डीएनएस वगैरह वगैरह। डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए 4 फीचर बताए थे, उसमें से एक बता देता हूँ, सेशन एफिनिटी। उसमें से एक कौन सा है? सेशन एफिनिटी। दूसरा आप बताइए। SSL ऑफलोड एसएसएल ऑफलोड, डाटा राइट। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए
यस, तीसरा कौन सा है? थर्ड वन इज, ये देखो, ये मैंने डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया अभी। व्हाट डज That डॉक्यूमेंट web सेज? socket support. यस, ये देखो, लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन लेयर 7 परफॉर्म फॉलोइंग फीचर्स। एक है सेशन बेस्ड एफिनिटी और स्टिकी सेशन, दूसरा है एसएसएल ऑफलोड, तीसरा है वेब सॉकेट सपोर्ट, चौथा है पाथ या यूआरएल बेस्ड राउटिंग, जो मैंने आपको बताया था। आया समझ में? तो लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर काम करता है वो कितने फीचर प्रोवाइड करता है? ये 4 फीचर प्रोवाइड करता है। इसके साथ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी आता है। क्या आता है? अपार्ट फ्रॉम दिस 4 फीचर, ये क्या करता है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट? तो व्हाट आई विल से, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन लेयर 7। तो फीचर्स जो प्रोवाइड होता है, फीचर्स, तो फीचर्स क्या क्या है? तो फीचर्स है आपके पास सेशन Sticky note. एफिनिटी, दूसरा है वेब सॉकेट सपोर्ट, तीसरा है एसएसएल ऑफलोड, चौथा है Socket. यूआरएल और पाथ बेस्ड राउटिंग, यूआरएल और पाथ बेस्ड राउटिंग, और लास्ट कौन सा है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। क्या है? वेब एप्लीकेशन। अब देखो, तो हमें क्या करना है? वी वांटेड टू कॉन्फ़िगर एएलबी, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएलबी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएलबी। तो एएलबी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो पाएगा? तो यहाँ देखिए, ये यूजर है आपका, यूजर किसको एक्सेस करेगा? लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा, है ना। I will say ALB, application load balancer. This application load balancer will have one IP address, right? अब इसके बैकएंड में क्या रहेंगे? EC2 इंस्टेंस रहेंगे या एप्लीकेशन सर्वर रहेगा? हम लोग बोलेंगे इसको वेब 1, वेब 2, और ये रहेगा आपको टारगेट ग्रुप में। और ये आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करेगा? ये हेल्थ चेक करेगा। हेल्थ चेक किसका करेगा? बैकएंड EC2 इंस्टेंस का करेगा। क्या करेगा? हेल्थ चेक विल बी, हेल्थ चेक किसका रहेगा? बैकएंड EC2 इंस्टेंस का हेल्थ चेक रहेगा, है ना। मतलब हेल्थ चेक में क्या होगा? बैकएंड की जो EC2 इंस्टेंस है ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करेगा। अब ये परफॉर्म करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स क्या क्या रहेगा? व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स क्या रहेगा? तो हमको 2 EC2 इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। क्रिएट 2 EC2 इंस्टेंस and will configure them as a web server. Okay, create 2 EC2 instance, will configure them as web server, है ना। तो दोनों को वेब सर्वर बनाएंगे। अब देखिए, दोनों वेब सर्वर पे क्या होना चाहिए? सेम वेबसाइट, वेब पेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? We should have
same web pages on both the server। दोनों सर्वर पे क्या होना चाहिए, सेम वेब पेजेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों सर्वर के अलग अलग वेब पेज क्रिएट करेंगे। प्रोडक्शन में डेफिनेटली दोनों सर्वर पे सेम वेबसाइट वेब पेज होना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, विल क्रिएट लोड बैलेंसर, है ना। ALB, और ALB क्रिएट करते समय यहाँ पे हमको क्रिएट टारगेट ग्रुप करना पड़ेगा, क्रिएट टारगेट ग्रुप। और हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड EC2 इंस्टेंस इन टारगेट ग्रुप। क्लियर। अब अगर हम लोग अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का URL या IP एड्रेस एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बैकएंड का जो वेबसाइट है वो उसको एक्सेस हो जाएगा। द वेबसाइट विच इज एक्सेसेबल, वेबसाइट विच इज अवेलेबल ऑन द वेब सर्वर। क्लियर। यस, क्लियर। यस सर। क्या बताया सर्वेश, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो। सर पहले हम लोग दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके यस, बाद वो बराबर। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, नहीं, ठीक है। दो उसके बाद एप्लीकेशन दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा सर्वर पे। यस सर। ओके। और सैंपल एप्लीकेशन है हमारे पास, वेब एप्लीकेशन। क्या है, यस सर। मतलब वेबसाइट वेब है। तो एप्लीकेशन। हम लोग वेबसाइट एक्सेस करेंगे। अब प्रोडक्शन में क्या होगा, दोनों सर्वर के ऊपर सेम वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों सर्वर पे अलग अलग वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों दोनों पे अलग अलग वेबसाइट अलग अलग कॉन्फ़िगर करेंगे। वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। यस सर। तो दोनों पे अलग अलग वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। लोड बैलेंसर क्रिएट करते समय हम लोग टारगेट ग्रुप ऐड करेंगे, और उसके अंदर दोनों EC2 इंस्टेंस ऐड कर देंगे, है ना। तो इससे होगा क्या, तो ये जो यूजर लोड बैलेंसर का URL एक्सेस करता है, उसको इधर ऑफ वन, कोई भी मतलब, जब ये यूजर इंस्टेड ऑफ वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस करने से अच्छा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेस करेगा, तो बैकएंड के कोई भी एक इंस्टेंस उसको क्या दे देगा, सर्विस को सपोर्ट करेगा या यस सर। सर्विस हैंडल करेगा, राइट। तो देखिए ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। इतना देर क्यों लग रहा है, मैं थोड़ा इंटरनेट स्विच करता हूँ, हाँ। ओके, अभी आ रहा है आवाज क्लियर। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे AWS पोर्टल पे।
So it is 150,520. तो किस रीजन में हूँ मैं? हूँ एशिया पैसिफिक, मुंबई। यहाँ पे कोई EC2 इंस्टेंस है क्या? नहीं। तो व्हाट, एक है शायद, लेकिन ये स्टॉप कंडीशन में है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस इंस्टेंस फॉर सम अदर बैचेस, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट 2 इंस्टेंस। एट ए टाइम 2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या AWS में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर देने से मेरा 2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. बराबर। T3.micro लेंगे और यहाँ पे वेब सर्वर की नाम से की क्रिएट करेंगे, और की क्रिएट करने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देंगे, राइट? और 8 GB हार्ड डिस्क है, इतना सफिशिएंट है हमारे साथ, हमारे लिए। तो देखिए मेरे 2 इंस्टेंस क्रिएट हो गए ना। एक का नाम वेब1 है, दूसरे का नाम चेंज कर देंगे, वेब2 कर देंगे। अब ये दोनों इंस्टेंस एक्सेस करेंगे, राइट? और दूसरा है देखो 2 इंस्टेंस मैंने एक्सेस किए है ना, दोनों के ऊपर Yes, sir. वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना है ना। तो चलो दोनों के ऊपर वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो yum install httpd, राइट? देखो httpd सर्विस ये हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया ना। अभी यहाँ पे भी httpd सर्विस कॉन्फ़िगर हो गया है ना। अब क्या करना है, वेब पेज क्रिएट करना है, राइट? क्या करना है, वेब टेम्पलेट डिप्लॉय करना है या कोई सैंपल HTML पेज क्रिएट कर दो? अब बताओ। सैंपल HTML पेज ही करो। सैंपल HTML पेज करो, राइट? तो सैंपल HTML पेज क्या है, हम लोग कर सकते हैं। वेलकम टू वेब सर्वर वेब1। और इसको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है ना। और दूसरा है सिस्टम CTL इनेबल HTTPD। सेम दूसरे सर्वर पे भी करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वेलकम टू वेब2 वेब सर्वर, और इसको रीडायरेक्ट करेंगे index.html, और इसको करेंगे सिस्टम sys
सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD और दूसरा है सिस्टम CTL इनेबल HTTP। इनेबल HTTPD। हो गया। तो दोनों वेब सर्वर का वेबसाइट मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरा सिक्योरिटी कोड ग्रुप में पोर्ट नंबर 80 एनेबल किया है कि नहीं किया है। शायद लगता है एनेबल कर दिया है पहले से, है ना? है पोर्ट नंबर 80। तो अगर मैं वेबसाइट एक्सेस करने जाऊं तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके पब्लिक आईपी के थ्रू मैं वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? तो दिस इज द वेबसाइट ऑन वेब सर्वर 1। और दूसरा जो है वेब 2 का वेबसाइट एक्सेस करना है तो उसका पब्लिक आईपी ले लेंगे और यहाँ पे क्या है भाई ये? ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो देखो दोनों वेबसाइट, एक का आईपी है 13.201, दूसरे का ये 3 क्या है 109, बराबर। तो दोनों वेबसाइट आपका एक्सेसिबल हो रहा है। प्रोडक्शन में ऐसा करेंगे क्या? नहीं, दोनों वेब सर्वर पे हम लोग सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, बट टेस्टिंग के लिए दोनों जगह पे हमने क्या किया, अलग अलग वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया। क्लियर? क्लियर? यस। अब देखो, तो हमने दो EC2 इंस्टेंस को वेब सर्वर बना दिया और दोनों इंडिविजुअली एक्सेस भी किया। अब हमको क्या करना है? वी नीड टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर। अब देखो लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो EC2 के डैशबोर्ड पे ही आप नीचे आओ और यहाँ पे लोड बैलेंसर में जाओ। यहाँ पे देखो लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट लोड बैलेंसर आता है। तो 3 लोड बैलेंसर है, एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा है गेटवे लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है, इसलिए आपके पास HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल आते हैं, क्योंकि HTTP और HTTPS लेयर 7 पे काम करते हैं। और TCP, UDP और TLS कहाँ काम करते हैं? लेयर 4 पे, क्योंकि नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 लोड बैलेंसर है। बट एट द मोमेंट वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द लेयर 4 नेटवर्क लोड बैलेंसर। हम कौन सा देख रहे हैं? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट? यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ना, तो लोड बैलेंसर का नाम ले दो। मैं ALB दूं, ALB इज कॉल्ड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल, दोनों तरह का है। इंटरनल विद इन VPC एक्सेसिबल होगा, और इंटरनेट इंटरनेट फेसिंग ओवर द इंटरनेट हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे एड्रेसिंग कौन सा यूज हो रहा है? IPv4, तो इसलिए IPv4 सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारा जो VPC है, तो VPC हमने कोई क्रिएट किया है क्या? नहीं। तो जो डिफॉल्ट VPC है इसी के अंदर क्रिएट होना चाहिए, इसलिए डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट किया। एंड हियर व्हाट इट शोज, ऑल अवेलेबिलिटी जोन, मतलब ये इस VPC के अंदर जितने अवेलेबिलिटी जोन है वो सब दिखा रहा है। तो मैंने क्या किया? सेफर साइड तीनों अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर लिया, राइट? और नीचे आने के बाद हमको क्या देना पड़ेगा? वी वांटेड टू गी स्पेसिफाई सिक्योरिटी ग्रुप। क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? सिक्योरिटी ग्रुप, राइट? सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लोड बैलेंसर। अब सिक्योरिटी ग्रुप आप लोड बैलेंसर के लिए क्या करता हूं मैं? ये लॉन्च विजार्ड 5 दे दूं क्या? सिक्योरिटी ग्रुप Yes, sir. चलेगा क्या? ओके। Yes, उसके sir. बाद देखिए, हाँ।
ये जो लोड बैलेंसर है वो कहाँ लिसन करता है? HTTP प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा। मतलब जब ये लोड बैलेंसर एक्सेस होगा, यूजर एक्सेस करेगा, एट दैट टाइम पोर्ट 80 पे काम करेगा ना। Yes, sir. पोर्ट 80 मतलब HTTP। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे द लोड बैलेंसर विल एक्सेस थ्रू पोर्ट 80। और पीछे क्या, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक टारगेट ग्रुप भी ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टारगेट ग्रुप भी ऐड करना पड़ेगा। तो टारगेट ग्रुप पहले ऐड करते हैं। टारगेट ग्रुप में क्या आना चाहिए? इंस्टेंसेस आने चाहिए, है ना। इंस्टेंसेस। और टारगेट ग्रुप का नाम देंगे टारगेट ग्रुप 1। और ये भी पोर्ट 80 पे काम करेगा और हेल्थ चेक करता है। क्या करता है? हेल्थ चेक। ओके, तो यहाँ पे हेल्थ चेक का सेटिंग भी है। और इसको क्या करूंगा? नेक्स्ट करके टारगेट ग्रुप क्रिएट करूंगा। और टारगेट ग्रुप में हम लोग, हमारे पास जो दो इंस्टेंसेस है, इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम लोग क्रिएट अ टारगेट ग्रुप करेंगे। तो बेसिकली हमने देखिए क्या किया। पहले तो दो इंस्टेंस क्रिएट करे, उसके ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय किया, और वो यूआरएल के थ्रू वेबसाइट एक्सेस किया। यूआरएल के थ्रू क्या किया? वेबसाइट एक्सेस किया। अब वेबसाइट एक्सेस करने के बाद हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने गए। लेकिन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते समय इट आस्क फॉर टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट किया, और इसके अंदर दोनों इंस्टेंसेस जो हमने क्रिएट किए उस टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए, राइट। अब देखिए, अब क्या करना है। तो आपका टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और टारगेट जो मैं ग्रुप मैंने जो ऐड किया है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसको क्या करूंगा? क्रिएट लोड बैलेंसर करूंगा। नाउ लोड बैलेंसर इज गेटिंग क्रिएटेड। So we need to wait for some time so that my load balancer gets available. जब ये अवेलेबल होगा तब हम लोग आगे का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। हो गया है क्या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर? अभी तक नहीं हुआ है ना। हो गया एक्टिव लोड बैलेंसर।
तो अगर एक्टिव हो गया तो व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू एक्सेस द लोड बैलेंसर यूजिंग द लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस। तो ये देखो लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम यहाँ पे दिया है। सो इफ यू वांटेड टू एक्सेस लोड बैलेंसर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोड बैलेंसर का यूआरएल डालूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा वेबसाइट एक्सेस हो जाए। हो गया एक्सेस, यूजिंग लोड बैलेंसर आई एम एबल टू एक्सेस माय वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या होगा, लोड बैलेंसर जब हमने कॉन्फ़िगर किया तो उसके बैकएंड में जो इंस्टेंस होनी चाहिए उसके ऊपर सेम एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अगर कोई भी सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करे यूजर के रिक्वेस्ट को तो सेम वेब पेज आपको दिखे। लेकिन आपको टेस्टिंग के लिए क्या किया आपने, दोनों वेब सर्वर पे अलग अलग वेबसाइट वेब एप्लीकेशन डाला। तो अगर ये आपको एक्सेस करना है बाय यूजिंग योर ओन, तो मैं इसको आपको क्या दे देता हूँ, व्हाट आई विल डू, चैट पे मैं रख डाल देता हूँ। ओके, यू ट्राई टू एक्सेस द एप्लीकेशन, तो क्या होना चाहिए, बैकएंड का EC2 इंस्टेंस यूजर का रिक्वेस्ट क्या करेगा, सर्व करेगा। सर 1 ओपन हुआ। 1 या 2 उसमें से दोनों में से कोई भी एक ओपन होना चाहिए, है ना। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, EC2 इंस्टेंस में, तो हमारे पास 2 EC2 इंस्टेंस है ना। तो 1 को शट ये कर देता हूँ, स्टॉप, चलेगा। तो अगर 1 को स्टॉप कर देंगे और मैं वेबसाइट एक्सेस करूंगा तो व्हाट इट शुड बी हैपन, दूसरा वेबसाइट के थ्रू ये आपको क्या करेगा, एक्सेस होगा। एक्सेस हो जाए। हाँ सर हो रहा है। हो रहा है ना, ये यस शायद सर। HTTP पे गया इसलिए के कारण। यस सर यस। व्हाट हैपेंड भाई, हाँ सर हो रहा है। मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा ब्राउजर, हाँ, हो रहा है, दूसरा हो टैब रहा है, खोलिए। हाँ, हो रहा है बॉस, है ना। हो तो गया है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, स्टार्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, स्टार्ट, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और लोड बैलेंसर में जाएंगे, तो लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास क्या क्या आता है, VPC तो आपके पास क्या आता है बेसिकली, HTTP 80 पे टारगेट ग्रुप 1 एक्सेस होगा। क्या होगा, टारगेट ग्रुप 1, और इसमें कितने इंस्टेंस है, दोनों हेल्दी है। हेल्थ चेक देखना है तो यहाँ पे आपका हेल्थ चेक आएगा। मतलब हेल्थ चेक में क्या बता रहा है ये, इट ट्राइज टू एक्सेस HTTP ट्रैफिक। ओके, और ये फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है वेर www.html के अंदर ये चेक करेगा। अगर कुछ कंटेंट है तो डेफिनेटली ये हेल्थ चेक ओके रहेगा, नहीं तो हेल्थ चेक डाउन रहेगा। और सक्सेस कोड क्या दिया है, 200, और हेल्थ थ्रेशोल्ड क्या है, 5 consecutive हेल्थ चेक सक्सेस। ओके, तो हेल्थ थ्रेशोल्ड मतलब आपका हेल्थ चेक, आपका सर्वर अगर डाउन है और उसको हेल्दी कंसिडर करना है तो आपको 5 कंसेक्यूटिव हेल्थ चेक आपका सक्सेस होना चाहिए, तभी ये सर्वर अप हो पाएगा। और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या है, 2 कॉन्सेक्यूटिव रिक्वेस्ट अगर आपको फेल्यूर आता है तो आप ये कंसीडर करेंगे लोड बैलेंसर की ये सर्वर डाउन है, बराबर। तो यहाँ से क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। हेल्थ चेक का पाथ क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है,
In case of web application, it is var www html. Clear? क्लियर है भाई? हाँ सर। यस सर यस। ओके, और क्या कर सकता हूँ देखो, मैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में व्हाट आई एम सेइंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, यहाँ मैं लिसनर्स मल्टीपल लिसनर्स ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मेरा पहला लिसनर था HTTP पोर्ट 80 पे, अगर HTTP पोर्ट 81 पे ट्रैफिक आता है तो इसको दूसरे टारगेट ग्रुप के ऊपर सेंड कर सकता हूँ। मतलब ALB में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल लिसनर्स इन ALB, वी कैन क्रिएट मल्टीपल लिसनर्स, है ना। अब मल्टीपल लिसनर होता क्या है देखो, तो अगर आपके पास क्या है, ये लोड बैलेंसर है, क्या है, आई एम सेइंग दिस इज ALB। ALB को एक IP एड्रेस आप दे दो, ठीक है, और यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप ऐड करो, टारगेट ग्रुप TG1। इस टारगेट ग्रुप के अंदर दो EC2 इंस्टेंस आप रखो, Web1 Web2, और ये किसको कनेक्ट है, इसको, और आप यहाँ पे रखो TG2, यहाँ पे आप दो सर्वर कॉन्फ़िगर करो, Web3 Web4, ये भी लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेसिबल करते हुए ना। तो चारों सर्वर पे अलग अलग वेब एप्लीकेशन है। अगर यूजर एक्सेस करेगा, ओके, तो मैं एक लिसनर 1 कॉन्फ़िगर करूंगा, है ना, लिसनर 1। लिसनर 1 का मतलब है पोर्ट 80 पे अगर आता है तो ये कहाँ जाएगा, टारगेट ग्रुप 1। व्हाट शुड बी द लिसनर 2, अगर x.x.x.x पोर्ट 81 पे आता है तो ये जाएगा टारगेट ग्रुप 2 पे। तो ऐसे नंबर ऑफ लिसनर्स ऐड कर सकता हो, मैक्सिमम वी कैन ऐड 49 लिसनर्स, वी कैन ऐड 49 लिसनर्स, बराबर। यस सर। 49 लिसनर्स हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब आपके पास लोड बैलेंसर होता है, क्या होता है, लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर में अगर आप देखोगे तो आपके पास ना टोटल लोड बैलेंसर कौन कौन से है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। नहीं, उसके पहले भी क्या आता है, क्लासिक लोड बैलेंसर, दूसरा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तीसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, और चौथा है गेटवे लोड बैलेंसर, है ना। तो क्लासिक लोड बैलेंसर सपोर्ट ओनली 1 लिसनर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट मल्टीपल लिसनर। उसमें कोई लिमिट नहीं है ना 49। 49 है ना, ओके। राइट, तो क्लासिक लोड बैलेंसर में हम लोग एक ही लिसनर कॉन्फ़िगर करते हैं, इसीलिए नाउअडेज वी डोंट यूज क्लासिक लोड बैलेंसर, है ना, नाउअडेज वी डोंट यूज क्लासिक लोड बैलेंसर, है ना। क्लासिक लोड बैलेंसर ऑब्सोल्यूट हो चुका है, क्या हो चुका है, ऑब्सोल्यूट। क्लियर, क्लियर है बॉस। यस सर। ओके। यस सर यस। ओके, और ALB में अगर मैं जाता हूँ, नेटवर्क मैपिंग कौन कौन से नेटवर्क है, तो VPC1 है, और VPC1 के तीनों सबनेट मैंने ऐड किए हैं, मतलब बैकएंड के जो इंस्टेंस है आपके तीनों VPC तीनों सबनेट के अंदर आ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे बताया है
तो इस ALB में हमारे पास एक लिसनर है, तो मतलब HTTP पोर्ट 80 पे मतलब लोड बैलेंसर का IP एड्रेस अलॉन्ग विथ पोर्ट 80 अगर हम लोग एक्सेस करेंगे तो इसके लिए एक रूल है। ये रूल क्या करता है, फॉरवर्ड ट्रैफिक टू टारगेट ग्रुप, और टारगेट ग्रुप क्या है 1। ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टारगेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं ना, मल्टीपल लिस्नर्स ऐड करके टारगेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अनहेल्दी टारगेट मैप है क्या, नहीं, ओनली वन हेल्दी। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है लॉन्च विजार्ड 5। इसको अगर एडिट करो लॉन्च विजार्ड 5, तो देखिए लॉन्च विजार्ड 5 में व्हाट इट सेज, पोर्ट 80 इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, है ना, पोर्ट 80 इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। अब मुझे एक और चीज बताना है आपको, राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन currently we can access web application on web 1, web 2 and through load balancer। बराबर, मतलब आप वेब सर्वर के थ्रू भी वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, डायरेक्टली एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर balancer। सकते हैं। लोड बैलेंसर के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। यस सर। लेकिन व्हाट आई वांट application should be accessible through load balancer only। Application should be accessible through load balancer only, not directly from EC2। बराबर ना, EC2 के थ्रू एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये क्वेश्चन आप समझ लो, आपको समझ में आया क्या। अगर समझ में आया है तो क्या पॉसिबल वे है हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो सर उसका मतलब जब राउट 53 जब बनाएंगे तब सिर्फ उसी का डालेंगे, मतलब जो है नहीं, एयर। राउट 223 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सर आईपी डीएसोसिएट करेंगे तो शायद हो जाएगा। मतलब इसी, नहीं नहीं ये गलत है। देखो हो भी हो क्या रहा है, तो आपका जो EC2 इंस्टेंसेस है ना, इसका एक सिक्योरिटी ग्रुप है। यस सर। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, तो लॉन्च 5 विजार्ड मुझे लगता है, एक 5 है। मिनट, नहीं नहीं 5 तो उसका था। लॉन्च विजार्ड 5 है। और लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, उसका भी सेम ही रहेगा ना। लॉन्च विजार्ड 5 है। दोनों का सेम दिया क्या। हाँ तो सेम क्या था सर। लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये गलत किया कॉन्फ़िगरेशन में, रिजल्ट आपको सेम दे रहा है लेकिन ये गलत किया है। इसका भी लोड 5 है। सिक्योरिटी ग्रुप सेम आया है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ EC2 और आपका लोड बैलेंसर है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, लोड बैलेंसर। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम दिस HTTP, राइट। और ये भी बोलता है HTTP इज एक्सेसिबल फ्रॉम
0.0.0.0/0, इसीलिए ये आपका ट्रैफिक शो कर रहा है। बराबर, मतलब आपके EC2 भी एक्सेसिबल हो जाएंगे और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी एक्सेसिबल हो जाएगा। बराबर, यस सर। ओके। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, HTTP शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम TLB। सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ लोड बैलेंसर। मतलब ये सिर्फ इसी के थ्रू एक्सेस हो। तो जब यूजर क्या करेगा, यूजर लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा, लोड बैलेंसर पोर्ट 80 पे जाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप किसका अप्लाई होगा, लोड TLB का। बैलेंसर का, राइट। ये क्या बोलता है, HTTP शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम 0.0.0.0। लेकिन जब EC2 के पास आएगा, EC2 का जो सिक्योरिटी ग्रुप है, वो सिक्योरिटी ग्रुप क्या बोलता है, EC2 ये बोलेगा अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। तो ये ट्रैफिक इस तरह से फ्लो होगा। मतलब यूजर लोड बैलेंसर देखेगा, लोड बैलेंसर को सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, ये बोलेगा अलाउ फ्रॉम दिस। लेकिन जब मैं EC2 पे आता हूँ, तो ये EC2 पे हमने क्या किया, 0.0.0.0/0 इसको रिमूव कर दिया और इसको अलाउ किया इसके थ्रू। लेकिन हमने क्या किया है गलती से, दोनों को मतलब EC2 इंस्टेंस और लोड बैलेंसर को एक ही सिक्योरिटी ग्रुप दिया है। तो यहाँ पे मेरे लिए कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट आई कैन डू, ये लॉन्च विजार्ड 5 किसका है, दोनों का आपका है। लोड बैलेंसर का है। तो व्हाट आई विल डू, मैं EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करके देखने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेंगे, कैन आई ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, आवाज नहीं आ रही। चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे चेंज सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, है ना, रिमूव करने का ऑप्शन। तो चलो लॉन्च विजार्ड 4 ऐड कर दो। यस सर। ओके, और लॉन्च विजार्ड 5 रिमूव कर देता हूँ, है ना, सेव। ठीक है सर। और आपका दूसरा जो इंस्टेंस है, दूसरे इंस्टेंस के थ्रू भी मैं एक्शन में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाता हूँ, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। अब क्या करेंगे, लॉन्च विजार्ड 4 दिया था ना हमने, 4 ऐड करेंगे और 5 आप रिमूव कर देंगे। तो अगर मैं 4 में जाके देखता हूँ, लॉन्च विजार्ड 4 में, इफ आई एम गोइंग टू द लॉन्च विजार्ड 4, तो ये बोलता है आपका ओनली पोर्ट 22 SSH ट्रैफिक इज अलाउड। तो इसका मतलब है अभी ट्रैफिक आपका एक्सेसिबल होगा क्या, होगा ही नहीं ना। मतलब आपका वेबसाइट एक्सेसिबल होगा क्या, नहीं होगा। होगा क्या, नहीं नो होगा। सर, क्यों नहीं होगा, अगर इसको मैं क्या करूं, क्योंकि HTTP अलाउड नहीं है। अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे जाऊंगा तो ये रिजल्ट मुझे नहीं देगा, है ना। तो अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो है, दैट इज ए लॉन्च विजार्ड 4, लॉन्च विजार्ड 4 आपका इनबाउंड कनेक्शन अप्लीकेबल देना चाहिए, कहाँ से, इधर गया HTTP। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर ये दे दूं तो डेफिनेटली माय वेबसाइट विल बी एक्सेसिबल, राइट। आ गया।
आ गया? यस सर, अरे आया कि नहीं? ओके। आ गया सर। और EC2 इंस्टेंस का आईपी भी एक्सेस करो यहाँ पे, तो भी वहां से भी आपका वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगा, बराबर। लेकिन व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ लॉन्च विजार्ड 4 में जाके मैं एडिट करता हूँ इनबाउंड रूल, ये रिमूव कर देता हूँ और एक HTTP रूल ऐड कर देता हूँ। HTTP शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, जिसका है लॉन्च विजार्ड 5, बराबर। हाँ। तो अब क्या होगा, ये लॉन्च विजार्ड 5, अब क्या होगा, तो व्हाट आई कैन से, ये तो एक्सेसिबल रहेगा। आ गया? लेकिन अगर मैं आईपी एड्रेस यूआरएल में डालो तो एक्सेसिबल नहीं होगा। आईपी एड्रेस किसका है? आईपी एड्रेस, ऐसा क्यों हुआ भाई? नहीं होगा, पहली बार ओपन होगा क्योंकि ब्राउजर के कैशे में हो सकता है। अगर आप ये आईपी एड्रेस आपके यूआरएल में डालोगे ब्राउजर में, तो आपका वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहेगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया क्या? दिस इज यस। व्हाट द लोड बैलेंसर इज। इस तरह से लोड बैलेंसर क्या करता है, काम करता है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमको क्या देखना है बॉस, नेक्स्ट हमको गेटवे लोड बैलेंसर गेटवे लोड बैलेंसर नहीं, नेटवर्क लोड नेटवर्क बैलेंसर लोड। देखना है। सेकंड हमको क्या देखना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, राइट। तो हालांकि नेटवर्क लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से रहेगा, व्हाट आई विल से, नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर को हम लोग NLB बोलते हैं ना। When we use network load balancer, yes, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो आपको समझ में आया क्यों यूज करते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्यों यूज करते बॉस, कल बताया था मैंने। When we use network load balancer, TCP UTP वो यूज कर। when we use network load balancer, right? तो देखो एक नोट देख लो, इट इज रिकमेंडेड टू यूज ALB, it is recommended to use ALB, okay, because it provides some features, right? Because it provides layer 7 features, right? अब लेयर 7 फीचर्स कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बता दिया, लेयर 7 फीचर्स कौन कौन से हैं, ओके। But when we use network load balancer, when we need to serve millions of requests per second, at that time we configure network load balancer, right? When we need to Yes. serve millions of requests, है ना,
पर सेकंड। वी यूज एनएलबी, राइट, दैट इज द थिंग। ये आपको पूछा जा सकता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, और ये कहाँ यूज करते हैं, एएलबी। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन लेयर 4, राइट, लेयर 4 ऑफ ओएसआई। और नेटवर्क 4 कौन सा है, लेयर 4 कौन सा है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं बॉस, which TCP, protocol UDP. works on TCP and UDP? What is the difference UDP between and them? TCP. What is the difference between them? Guaranteed delivery. What is the difference between them? TCP आपका गारंटेड कम्युनिकेशन देता है, यूडीपी देता है क्या, नहीं। नहीं, तो अभी देखो नेटवर्क लोड बैलेंसर, अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो ये क्या रहेगा आपका, रहेगा यूजर, ये किसके पास जाएगा, एनएलबी के पास। एनएलबी को एक आईपी एड्रेस रहेगा, और बैकएंड पूल में आपके पास 2 EC2 इंस्टेंस रहेगा, दैट इज वेब 1 और वेब 2, है ना। और ये किसके अंदर डालना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप के अंदर। तो एक काम करता हूँ, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए वेब 1 और वेब 2 दोनों सर्वर वैसे के वैसे रखता, सिर्फ लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप ये करता डिलीट, चलेगा क्या, चलेगा बॉस? हाँ सर। ओके, यस सर, यस। व्हाट आई विल डू, तो EC2 इंस्टेंस वैसे ही रखता हूँ, लोड बैलेंसर में ये मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, डिलीट लोड बैलेंसर। ओके, लोड बैलेंसर डिलीट करेंगे तो साथ में टारगेट ग्रुप भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, तो लोड बैलेंसर भी डिलीट हो गया, टारगेट ग्रुप भी डिलीट हो गया, बराबर। और आपकी EC2 इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, मुझे लगता है लॉन्च विजार्ड 4 है कि नहीं। If I am saying security group is launch Yes. wizard 4. Now I wanted to configure network load balancer, right? नेटवर्क लोड बैलेंसर तरीका कॉन्फ़िगर करने का तरीका भी सेम है। दिस इज द नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हिच वर्क्स ऑन लेयर 4। लेयर 4 पे TCP, UDP, TLS आता है। ओके, यहाँ देखो, चूज अ नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस। ओके, TLS offloading at scale, centralized certificate deployment, support UDP and static IP address for your application. Okay, or network load balancer are capable of handling billions of requests per second. तो आप क्या यूज करोगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करोगे। अब देखो, यहाँ पे जब लोड बैलेंसर क्रिएट करने का टैब आता है तो 3 ऊपर आते हैं, लेकिन नीचे एक आता है क्लासिक लोड बैलेंसर, दैट इज अ प्रीवियस जनरेशन, अभी डेप्रिकेटेड है। क्या है, डेप्रिकेटेड कर सकते हो, लेकिन हमको क्रिएट करना है क्या क्लासिक लोड बैलेंसर, नहीं क्रिएट करना है। हमको कौन सा क्रिएट करना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, राइट। तो इसका लोड बैलेंसर का नाम देते हैं NLB, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लोड बैलेंसर। इट शुड बी इंटरनेट फेसिंग, VPC में जाएंगे,
और इसका सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लेंगे? डिफॉल्ट नहीं लेंगे हम लोग, लॉन्च विजार्ड 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लिसनर। ये लिसनर के लिए वी वांटेड टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू टारगेट ग्रुप, तो पहले हमको टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैं बोलूंगा टारगेट ग्रुप 2। ये भी हेल्थ चेक करता है ना। और इसको मैं बोलूंगा नेक्स्ट, और ये दोनों इंस्टेंस इसके अंदर ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड हो गया। अगर टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट हो गया है, तो टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट हो गया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करके टारगेट ग्रुप ऐड करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, और इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है ना। हो गया मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट। अभी प्रोविजन हुआ है क्या? नहीं। सो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम प्रोविजन द नेटवर्क लोड बैलेंसर, और जैसे ही हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या हुआ? वेट कर रहे हैं हम लोग, ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं। सर ये टीसीपी यूडीपी जो प्रोटोकॉल हो इन हाउस प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं क्या? मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? जो एक ही कंपनी का प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें जो भी है उनके लिए, जैसे टीसीएस के एम्प्लॉयज है उनके लिए वो नहीं, रहेगा? ऐसा नहीं है। नहीं ना? आप ओके। इंटरनल करो, एक्सटर्नल करो, टीसीपी तो आना ही आना है, राइट? आया ओके। समझ में? हाँ आया समझ ओके। में? हाँ ठीक है।
तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है चैट जीपीटी के ऊपर ना, डिफरेंस बिटवीन, चलो इतना आ गया कि आपको समझ में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, क्या होता है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो। ये करके देखना है आपको पहले। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर दिस? मैं कुछ बात अभी कर रहा इतना हूँ सब यार। नहीं होगा प्रैक्टिस यस सर, सर बाद में करेंगे ना। कर लेते ओके हैं सर हम। ओके, तो आज आप करो, फिर कल हम लोग क्या देखेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप देखेंगे, और लोड बैलेंसर का इंटीग्रेशन ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ कैसे होता है वो ही देखेंगे। चलेगा? यस सर। Yes. किसी को कोई डाउट? अभी कौन सा डिफरेंस बताने वाले थे आप? वो कल बता दूंगा। ठीक। चलेगा, करो मैं सेशन एंड।